एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं अभी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 होगा एंड इट हैविंग डायरेक्शन। ठीक है, कोई वेक्टर होगा तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसके साथ डायरेक्शन तो होगा ही होगा। तो और एक चीज कि आपको ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट पता है, लाइक एक्स वाई जेड। एक्स डायरेक्शन के लिए आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। फॉर वाई डायरेक्शन जे कैप इज द यूनिट वेक्टर। फॉर जेड डायरेक्शन के कैप इज द यूनिट वेक्टर। ये तो क्लियर है। बट कोई और वेक्टर गिवन हो किसी और डायरेक्शन में तो हम यूनिट वेक्टर उसका कैसे लिखें, क्वेश्चन ये है। ठीक है ना। अगर सिर्फ एक्स के लिए आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जाता है तो नो डाउट आपका आंसर होगा आई कैप, यह स्पेसिफाइड है। फॉर वाई डायरेक्शन जे कैप एंड फॉर जेड डायरेक्शन के कैप। ठीक है, बट किसी और डायरेक्शन में वेक्टर हो और आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट वेक्टर बताएं तो कैसे बताएंगे। ठीक है ना। तो मैं एक एग्जांपल से आपको ये बताता हूँ। चलिए इसको रफ करते हैं। देखिए मैंने लिखा कि दिस इज अ वेक्टर, सो इट हैविंग क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड यानी कि ए का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं इसका यूनिट वेक्टर, उसको लिखते हैं ए कैप से। ए कैप लिखा गया है, इट मींस यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ये वेक्टर बना कैसे। कोई भी वेक्टर बना है तो इसमें क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो यहां से सीखिएगा कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते थे, मॉड ए से। ठीक है, अब इसके साथ डायरेक्शन लगा दो। डायरेक्शन क्या होगा, तो वेक्टर ए के लिए आप सिर्फ डायरेक्शन के लिए अगर यूज करना चाहते हैं तो लिखेंगे ए कैप, बिल्कुल वैसे ही जैसे आई कैप फॉर एक्स डायरेक्शन, जे कैप फॉर वाई डायरेक्शन, के कैप फॉर जेड डायरेक्शन। In same way, you have to write a cap is the unit vector for a direction. मैं लिख देता हूं इसे। a cap क्या डिनोट करेगा, यूनिट वेक्टर for a for वेक्टर a, ऐसा बोल सकते। ठीक है, अब बताइए क्या फॉर्मूला बन गया कि वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a इज कॉल्ड a cap। इसी तरीका से कोई और वेक्टर लिखा होता यानी वेक्टर b और लिख देते मॉड ऑफ वेक्टर b, देन इट बिकम b कैप। और b कैप को क्या रीड करना, इट इज द यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, ऐसा बोल सकते हैं। ये क्या है, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। सेम में यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन ऑफ
वेक्टर ए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज देखिए, ये तो बात हो गई कि एक्चुअल चीजें कि वेक्टर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और आपको याद रखना है कि अगर मैं लिखा हूं वेक्टर ए, तो इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। ए वेक्टर का डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन ए कैप से लिखें, और ये मैग्नीट्यूड मिल गया इसके साथ में, तो ये टोटल वेक्टर बन गया। उसी तरीका से जब ऐसा लिखा जाएगा तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, आपका आंसर है कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्योंकि इसके पास दो चीजें है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन ही बताता है ना, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर कहाँ यूज होगा, अगर ए का यूनिट वेक्टर है मींस ये यूज होगा फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। बी का यूनिट वेक्टर है, इट विल बी यूज एज अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना, इसे आप कॉपी करेंगे। आगे देखिए कॉन्सेप्ट, इसे रहने देते हैं और मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं। एक और लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि वेक्टर ए है आई कैप प्लस √3 जे कैप। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी ए कैप क्या होगा, तो आपका आंसर होगा सर ए कैप का मतलब होगा कि वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, है ना। ये क्या रीड करेंगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है ना। और लिखेंगे ए कैप से, रीड करेंगे ए कैप ऐसा लगाएंगे। और ए कैप का मतलब वेक्टर ए डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। चलिए वेक्टर ए कितना है, तो सर वेक्टर ए तो हमें दिख देखो, बिल्कुल मैथमेटिक्स यूज करो। एक वेक्टर के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, आई कैप प्लस √3 जे कैप, रहने दीजिए। अब वेक्टर ए का मॉड, मॉड आपको बताया गया था कैसे निकालते थे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, आई कैप प्लस √3 जे कैप अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस में 3 का स्क्वायर रूट, सोल्व करेंगे आई कैप प्लस √3 जे कैप अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 2, मीन्स जो ए कैप आ गया वो हो गया आई कैप बाय 2 प्लस √3 बाय 2 जे कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। मैं लिख दूं, क्या शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी वेक्टर है उसको उसको मॉड से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा सोल्व करके दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मीनिंग है कि ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है, इट हैविंग ओनली डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको थोड़ा रफ कर, तो आपको समझ आ गया ना ये कॉन्सेप्ट कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखेंगे। इसको रफ करते हैं, आपको सिखाए थे, सपोज दैट कि कोई वेक्टर है, मैं एक और ऐसा लिखता हूं कि a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस
2√2k कैप, ऐसा है। और हमें लिखना है कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर यानी ए कैप क्या होगा। सर अभी तो हमने पढ़े हैं कि वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब बात रह गई कि मॉड कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका आंसर कि वेक्टर ए का मॉड होगा स्क्वायर रूट ऑफ, अभी जो आपने किए थे उसमें सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट था, अगर जेड कंपोनेंट भी हो डोंट वरी, जो एक्स का जो आई के साथ में है कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर करो, जो जे के साथ में है उसका स्क्वायर करो, फिर जो के साथ में है 2√2 उसका भी स्क्वायर करो और इन सबको ऐड कर दो, ये मॉड आ जाएगा। क्या होगा बताओ। 4 + 4 प्लस में 8 होगा ना, 2 × 4 = 8। सॉल्व करें कितना आएगा, 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो मैग्नीट्यूड होगा इसका 4। आंसर क्या बन जाएगा, 2i कैप 2j कैप 2√2k कैप अपॉन 4। सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, कुछ ऐसा आ रहा है ना मेरे हिसाब से, तो ऐसा आएगा a कैप = i/2 j/2 प्लस में कितना √2/2 और k कैप, ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो देखो प्रीवियस वाले कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना है कि कैसे किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर में 2 चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, नेमिंग अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कभी वेक्टर बी लिखा हो, कोई बात नहीं, तो वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। चलिए ये दोनों आपको क्लियर हो गए, और इसमें मेन थीम ये था कि आपको मॉड निकालने आना चाहिए। अगर एक्स कंपोनेंट भी हो, वाई भी हो और जे भी हो, सॉरी एक्स भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो, तो वैसे केसेस में ये तीनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट मॉड देता है, यानी मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, आपको याद रखना है। मैं एक जनरल फॉर्मेट भी लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए कि किसी वेक्टर का हमें, कोई वेक्टर है वो ऐसा बना हुआ है x i कैप y j कैप और z k कैप, तो वैसे केसेस में आपसे पूछा जाए कि इसका मॉड क्या होगा, तो योर आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब ये क्या है, x कंपोनेंट यानी x का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में z कंपोनेंट का स्क्वायर। और इसके पहले जब ये पढ़ रहे थे तो मोशन इन अ प्लेन उसमें 2 ही आते थे, x y या y z या z x, कोई 2 ही आ सकते थे। तो वैसे केसेस के लिए फार्मूला भी सिर्फ मैं फ्रिक्वेंटली यही 2 ही यूज कर रहा था, बट जो जनरल केस होगा जिसमें तीनों हो, ठीक है ना, उसमें x y और z ये तीनों के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट गिव्स द मॉड। फॉर एग्जांपल आपके साथ ये जनरल फॉर्मेट हो गया और ये उसके साथ एक एग्जांपल हो गया कैसे मॉड निकालेंगे। एम आई क्लियर, आई होप। अब आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं ना। चलिए अब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने आ गया, अब कुछ और चीज सीखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसमें किसी को डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ ले प्रीवियस की तरह, मैं रफ कर रहा हूँ।
देखिए प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है या जो भी चीजें बताई जाती है उसे आपको याद रखना है, और याद रखने का मतलब है कि आप उसे रिवाइज करते रहिए। और वीडियो लेक्चर का तो फायदा है कि आप उसे फिर से देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वही एप्लीकेशन या बोले यूजेज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला, टू फाइंड द angle between two vectors using dot product you can find the angle between two vectors। सर ये कैसे? तो देखिए ये कैसे होगा। मैं एक वेक्टर लिखता हूं, मैं एग्जांपल वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप, ठीक है ना। और दूसरा है जो वेक्टर B है, इट इज ओनली I कैप। मैंने ऐसा एक वेक्टर लिखा, दो वेक्टर है, वेक्टर A I कैप प्लस J कैप, कुछ भी हो सकता था, मैंने ऐसा लिखा हूं, वेक्टर B I कैप। अब क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B। इन दोनों वेक्टर के बीच का हमें एंगल चाहिए। क्या करें? तो अभी अभी हमने देखे हैं कि पहला एप्लीकेशन है कि इन दोनों वेक्टर के बीच में आप एंगल फाइंड कर सकते हैं, और ये मैंने एक क्वेश्चन भी पुट अप कर दिया। सीखते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा जानिए, मैं उसे यहाँ पे अप्लाई करना चाहूंगा, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल भी ले लिए थे। आप अभी पढ़े हैं कि A डॉट B इज इक्वल टू A, बोले तो मॉड A मॉड B और कॉस थीटा, राइट। हाँ, तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू समथिंग, तो आप यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं, या बोले इसे एक लाइन और बढ़ा के कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स A डॉट B अपॉन मॉड A इंटू मॉड B। है क्लियर? देखिए एक फॉर्मूला बन गया ना एंगल फाइंड करने का। थ्योरी यही हुआ कि A डॉट B को आप ऐसा लिख सकते हैं, सो यू कैन अरेंज इट लाइक दिस, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B। और थोड़ा सा और मैथमेटिक्स मैंने ये का स्टेप यूज कर लिया और लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स A डॉट B अपॉन मॉड A इंटू मॉड B, ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं, आप याद करो प्रीवियस क्लासेस, ऐसा लिख सकते हैं। इसी को तो मैंने मैथमेटिकली अरेंज कर दिया, तो यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। अगर जो आपको ए पता है बी पता है तो ए डॉट बी निकाल लो और उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर दीजिए और आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। और जब आपको कॉस थीटा मिल जाएगी तो आप थीटा फाइंड कर सकते हैं।
अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन लिखा हूं इसके बेसिस पे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। मैं यहां से आंसर लिखता हूँ। आंसर क्या करूं, तो इस थीटा निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड ए डॉट बी एज वेल एज मॉड ए एंड मॉड बी। पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी क्या हो, इसी का आंसर लिख रहे हैं। तो ए डॉट बी का मतलब आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप। सिर्फ आई है ना यहाँ पे, आई डॉट बी, यानी जे यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं, जे यहाँ पर क्या है लिख दो ना, प्लस जीरो जे। हो गया, लिख दो जीरो, यहाँ भी जे था तो यहाँ जे नहीं है तो जीरो जे लिख दो। आई को आई के साथ कितना होगा 1, जे को जे के साथ कितना होगा 0, मीन्स जो ए डॉट बी आएगा इट बिकम 1 होगा। ए डॉट बी कितना आया 1 आ गया। एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि सर ए डॉट बी कितना होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली ए डॉट, ये आपको पता चल गया कि 1। चलिए अब और क्या निकाले, हमें मॉड ए निकालना है, मॉड बी निकालना है। चलो यहाँ से अब बात कर लेते हैं थोड़ा मॉड ए के लिए। मॉड ए क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, बताइए मॉड ए हमें निकालना है। मॉड ए तो क्या करें, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मीन्स ये हो गया रूट ऑफ 2। अब इस तरह से मॉड बी निकालना है। ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा 1 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे तो आंसर भी आएगा 1। हमें दो चीज पता हो गया, मॉड ए भी पता हो गया, मॉड बी भी पता हो गया, ए डॉट बी भी पता हो गया। अब क्या करें, अब पुट कीजिए फार्मूले में कि cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। मैं क्लियर, अब लिखो ए डॉट बी क्या आया सॉल्व करके, मैंने सॉल्व कर लिया था ना 1 आया था। मॉड ए क्या आया रूट 2 आया, मॉड बी क्या आया तो 1 आया, यानी कि 1 अपॉन रूट 2। ठीक है ना, क्या आया 1 अपॉन रूट 2। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब आप मुझे बताइए कि अगर cos थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, बताइए, बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। इस केस में जो थीटा होगा इट विल बी 45 डिग्री। तो इस तरह से आपने वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल फाइंड कर लिया। हाँ कहीं पे हो सकता है कि आपको ये वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बट यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है ना। कुछ और अगर नंबर होते हैं राइट साइड में और उसके लिए आपको डायरेक्ट थीटा की वैल्यू नहीं पता हो तो आप नहीं लिखना, बट यहाँ तक आप स्टेप कर दीजिएगा। क्लियर हुआ ये, कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो जाएगा। पहला एप्लीकेशन हमने सीखी कि डॉट प्रोडक्ट का पहला एप्लीकेशन कि टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और दूसरा इसे रफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जैसे बताया गया है कि आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका जो ब्लू से लिखा थ्योरी का पार्ट, एंड दिस इज एग्जांपल, एंड जो रेड से लिखा है आंसर ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है ना। मैं इसे रफ करते रहूं और नेक्स्ट करते हैं दूसरा एप्लीकेशन। आप कॉपी में नोट करते रहिए, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, तभी तो याद रहेगा आपको। सेकेंड एप्लीकेशन,
to find the projection of from the projection to find the projection, ऐसा लिखते हैं, to find the projection। तो ये कैसे होगा वो देखिए। अब इसका मीनिंग क्या होता है प्रोजेक्शन का, यह भी समझते हैं। दिस इज अ वेक्टर ए एंड दूसरा वेक्टर को मैं कलर चेंज कर लेता हूं। दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर ए, वेक्टर बी, and the angle is theta। ठीक है ना। अब सुनिए एक क्वेश्चन के तौर पे देखिए, फाइंड projection of vector A on vector B। ये देखो हमारा क्वेश्चन, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B क्या होगा। अब हम लोग मीनिंग समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि A का B पे प्रोजेक्शन फाइंड कीजिए तो इसका मीनिंग होगा कि ये जहां फिनिश हो रहा है वहां से B पे परपेंडिकुलर ड्रॉप, जैसे परपेंडिकुलर नेमिंग लाइक O A जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसको मैं B लिख दूं जैसे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, A का प्रोजेक्शन फाइंड करना है B पर, तो आंसर होगा कि वेक्टर A से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो B पर, और ये जो पार्ट आएगा OB, दिस OB ये जो लेंथ आएगा, ठीक है ना, दिस इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। समझिएगा, ये जो लेंथ आया ना, दिस लेंथ इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। ये आपको लर्न करना है, सीखना है यहां से, है ना। वन वेक्टर लाइक दिस, सेकंड इज ऐसा था, हमें A से या बोले A का प्रोजेक्शन B पे फाइंड करना है, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और B पे जो लेंथ कट हो रहा है, यहाँ जो नेमिंग मैंने किया हूं उसके अकॉर्डिंग जो OB लेंथ आ रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। मैंने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, दिस पार्ट। अब मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू अरेंज विथ डॉट प्रोडक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए इसमें डॉट प्रोडक्ट हम कैसे यूज करके इस ओबी पार्ट को निकालें। एक तो सिंपल है कि मैथमेटिक्स लगाओ और मेजर कर लो, दूसरा कि आप ए डॉट बी को अप्लाई करके भी इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, एक्चुअली अभी मैं आपसे मैथमेटिक्स पूछूं कि हमें ओबी निकालना है, क्या करें। आई होप आप बताएंगे कि आप लगा लो सर cos थीटा फ्रॉम आरटी ट्रायंगल OAB। मैं लिखूं ऐसा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस OB हाइपोटेन्यूस OA। OA कुछ और नहीं है, OA इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगा, ये लेंथ क्या होता है मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या लिख दूं,
ओ बी अपॉन, मैं ऐसा लिख दूं, मॉड ऑफ वेक्टर ए, साइड में लिख भी देता हूं, यहाँ ओ ए कुछ और नहीं है, दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर ए है, सेम वे, ठीक है ना, ओ ए कुछ और नहीं है, मॉड ऑफ वेक्टर ए है। चलिए, तो यहां से ओ बी आ गया, यानी कि यहां से क्या आ गया, मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी, और मॉड ए की जगह पे सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ बी, क्लियर, आपको ओ बी तो फाइंड मीन्स जो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन होगा बी पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ए कॉस थीटा। अब और देखते हैं, मैं वैसा लिखता हूं, ए डॉट बी इज व्हाट, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, हमें क्लियर, यस सर, इसी को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि ए बी कॉस थीटा, है ना, आपको पता है ना, मॉड ए को सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए डॉट बी। अब मुझे बताओ, मैं थोड़ा इसे अरेंज करता हूँ और ऐसा लिखता हूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और बी, कोई प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये जो ए कॉस थीटा है वो क्या ही है, बताओ मुझे, ए कॉस थीटा ओ बी क्या है, ओ बी इज द प्रोजेक्शन, क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, सिर्फ बी लिखो या मॉड बी। तो आपके लिए एक फार्मूला भी बन गया कि दो वेक्टर आपको गिवन हो और आपको किसी एक का प्रोजेक्शन दूसरे पे निकालना है, तो अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अब इतना समझ आया पहले, फिर आगे बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए, ये तो समझ आया ना। इन द सेम वे अगर आप ऐसा लिखते हैं कि ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, तो ये कहलाएगा बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए, सॉरी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है ना, सिमिलर वे में मैंने ऐसा लिखा हूं, ठीक है। तो कैसे मैंने यूज कर लिया कि अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी कर दो, यानी जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉड से डिवाइड कर दो। यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी ए पर प्रोजेक्शन निकालना है बी का, तो ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो ए डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ए। कैसे आया, मैंने आपको ये तरीका बता दिया मैथमेटिक्स यूज करके कि प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होगा और ये मैथमेटिकली कैसे अरेंज करें, ठीक है ना। तो इस तरह से आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे आप प्रोजेक्शन फाइंड करें, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए मैं इस पे भी एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक एग्जांपल भी बताते हैं। मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ, यहीं पे सोल्व करके बताऊँ, ठीक है ना। ये फार्मूला रहने देते हैं,
इसको रफ करते हैं। सिर्फ लिख देता हूँ कि जो ए है तो कुछ लिखा गया है कि आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना, और बी लिखा गया है 2i कैप प्लस जे कैप। ऐसा हमें बताना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या करें, कुछ नहीं करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉड से डिवाइड करेंगे, यानी ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। क्या हो जाएगा ये, बी ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का। सोल्व कर लीजिए इसे। ए डॉट बी आप मुझे बता दो, मैं यहाँ कर लूँ क्या, ए डॉट बी कर लूँ, चलो कर लेते हैं यहाँ पे। ए डॉट बी करेंगे तो आई को आई से 1 इंटू 2 कितना होगा 2, प्लस में 1 कितना आएगा 3, और मॉड बी भी तो निकालना है, यही निकाल लेते हैं। मॉड बी क्या होगा, मॉड बी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो भी हो। अब हमें ए डॉट बी यानी कि क्या 3/√5, और ये हो जाएगा कितना ए कॉस थीटा, और यहाँ बोलेंगे कि प्रोजेक्शन में फाइंड हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, फाइनल रिजल्ट कितना 3/√5। कुछ समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आप प्रोजेक्शन फाइंड करने में डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आसान भी हो जाएगा आपके लिए, आपको कोई ज्योमेट्री नहीं लगानी है, कोई आपको इस तरह से मेजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ए डॉट बी लगा दो, ये वाला फार्मूला कि ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, इट गिव्स यू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अगर आप ए डॉट बी अपॉन मॉड ए लिखते हैं, इट गिव्स यू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। सिमिलर है दोनों फार्मूले। तो चाहो तो इसे आप सीख लो, चाहो तो इसे आप रख लो, बट आपको आना चाहिए ताकि आप पेपर में कर पाए, ठीक है ना। चलिए एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, थर्ड, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। थर्ड, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product will be 0. Means if, मैथमेटिकली लिखता हूँ, a dot b is equal to 0, it means vector a perpendicular to vector b, ठीक है ना। इतने को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। या बोले कि अगर जो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है
तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। दोनों तरीके से, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो इसको फाइंड करने में आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और अगर परपेंडिकुलर गिवन हो तो कुछ अननोन को फाइंड करने में इसे यूज कर सकते हैं। या हमें चेक करना है कि गिवन वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं कि एक वेक्टर है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा वेक्टर है b एंड दिस इज k कैप, ठीक है, सिर्फ k कैप। हमें पता करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं। क्या करें, a डॉट b कितना होगा बताओ, 2i कैप प्लस 2j कैप डॉट k कैप कितना होगा। सर आई तो इधर है ही नहीं, j भी नहीं है, यहाँ k नहीं है, तो i डॉट k कितना होगा 0, j डॉट कितना होगा 0, तो आंसर देगा 0। मीन्स a डॉट b कितना होगा यहाँ पे 0। आपको बताया था कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना। अगर 0 आ गया मीन्स क्या ही बोल सकते हैं कि हियर वेक्टर a परपेंडिकुलर टू b है भी। कैसे, देखो ये दोनों xy प्लेन में है, देखो ना ये xy प्लेन में है वेक्टर a, i और j है, और जो b है वो z प्लेन में है। तो कोई भी वेक्टर जो इस प्लेन में होगा वो z के क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। a is equal to माइनस आई कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप, और जो वेक्टर b है वो है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। 2i कैप ऐसा लिख देता हूं, i कैप प्लस 2j कैप। हमें फाइंड करना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। क्या करें, a डॉट बी निकालते हैं। a डॉट बी क्वेश्चन हो गया कि ऐसा दो वेक्टर गिवन है, फाइंड इज इट परपेंडिकुलर और नॉट। a डॉट बी क्या होगा, माइनस 2i कैप प्लस j कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप। सॉल्व करो, माइनस 2 यहाँ पर प्लस 2 कितना होगा 0, है ना। i के साथ i, j के साथ j, मीन्स a डॉट बी, यानी लिख सकते हैं यहाँ क्या आ गया, a डॉट बी इज इक्वल टू 0। सो क्या बोल सकते हैं, a परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। क्योंकि यहाँ इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया है 0, तो आप बता सकते हैं कि a और b एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। कुछ कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं, कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन आएगा बेस्ट, ठीक है। चलिए इस बार ऐसा लेते हैं
कि जो वेक्टर ए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, सी जनरल, और बी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। if A perpendicular to B, then C is equal to what? अगर A और B एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो जो यहाँ C मैं लिखा हूं अननोन, उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। देखिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। इस बार आपको क्या क्या बोल दिया गया है कि A और B परपेंडिकुलर है, तो आप मुझे बताइए कि एक में, वेक्टर एक में जो एक अननोन है C, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप क्या करें, अब आपको फिर से कॉन्सेप्ट पे सीखना आना है कि हमें पता है कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, ठीक है। परपेंडिकुलर तो तभी होगा जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अब आंसर पे आते हैं, अब आते हैं ए डॉट बी। क्या लिखूंगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन जाएगी। ए डॉट बी करो, ए कितना है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, सी जानो डॉट आई कैप 2j कैप के कैप, सॉल्व कीजिए, ये आना चाहिए 0, ठीक है। 2 प्लस 4 माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो ना, आई के साथ आई तो 1 और यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 1 2, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, सॉरी 4 क्यों होगा, हाँ 2 ही होगा ना, 2 सॉरी, है ना। जे जे डॉट 2j, तो 2 बनेगा, सी के कैप और के कैप में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ सी होगा, तो 4, यहाँ पर एक स्टेप लिख देते हैं, यहाँ जो हो जाएगा सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो इस तरह से आप एक अननोन भी फाइंड कर लो, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं आप उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज एक कॉन्सेप्ट सीखा यूनिट वेक्टर का, और दूसरा कि डॉट प्रोडक्ट के क्या क्या एप्लीकेशन होंगे, 3 एप्लीकेशन, और उसको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको डील किया, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं, कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करना है। आपको मैं यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड यूनिट वेक्टर्स ऑफ फॉलोइंग्स, यूनिट वेक्टर निकालना है। उसमें 4 क्वेश्चन हैं, बी ए सी डी। और सेकेंड क्वेश्चन है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एंड बी ऑन ए, यानी कि 2 क्वेश्चन है। और डिटेल है कि ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी इज इक्वल टू रूट थ्री आई कैप प्लस j कैप प्लस रूट 5k कैप। एंड क्वेश्चन थर्ड है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस सी जे कैप प्लस k कैप, और इसमें आपको फाइंड करना है k है ये, इसमें आपको फाइंड करना है c की वैल्यू क्या होगी इफ a परपेंडिकुलर टू b।
4 a is equal to I cap plus j cap plus k cap, b is equal to 2I cap plus 2j cap plus 2k cap, find angle between vector a and vector b। तो जो भी आज आपने सीखे उसके बेस पे ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और बचा है, इसमें एक है एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसके लिए एक अलग से ही लेक्चर रखेंगे ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। तो आज आपको ये होमवर्क सॉल्व करके भी भेजना है, फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।